नमस्कार दोस्तों। आज एक हम लोग बेहद ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे जो है गाइडेड मिसाइल्स ऑफ इंडिया। हाँ, आप जैसे जानते हैं हमारे बहुत सारा मिसाइल सिस्टम है, जिसको एक गाइडेड मिसाइल होता है, ऑन गाइडेड मिसाइल होता है। जैसे आप एक चीज़ मान लीजिए, जैसे आपका अग्नि है, ब्रह्मोस है, ये गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। एंड ये आपका इन फ्लाइट एयर में ड्यूरिंग फ्लाइट ये गाइड हो सकता है, जो जबकि आपका पिनाका जैसा मिसाइल है जो कि आप रॉकेट लॉन्चर है, उसको बस जलाइए, फेंकिए, जहाँ जाके गिरेगा, उसको कोई गाइड नहीं कर सकते हैं। तो इन फ्लाइट गाइड नहीं कर सकते हैं। एंड इसी पे हम लोग आज बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं पहले हिस्ट्री ऑफ मिसाइल्स इन इंडिया। सबसे ऐसा नहीं है कि हम लोग मिसाइल डिफेंस सिस्टम, मिसाइल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। ये सबसे बड़ा गर्व का चीज़ ये है, जब आप देखेंगे कि आप हमारा मैसूरियन जो एम्पायर था, वो सबसे पहले आपका आयरन केस वाला रॉकेट्स यूज़ कर रहे थे अपने मिलिट्री पर्पज़ के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूज़ कर रहे थे, ये बल्कि ये आपका वो लोग मिलिट्री में भी यूज़ कर रहे थे। एंड वो लोग कंसिस्टेंटली 1767 से लेकर 1799 तक 4 वार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आज वो लोग लड़े हैं, जिसके साथ वो लोग ये रॉकेट को बहुत तरह से वो लोग यूज़ किए हैं। आप देख सकते हैं ये एक लकड़ी है जिसके आगे आपका भाला लगा हुआ होगा, एंड एक रॉकेट कानिस्टर है, एक पेंटिंग है। एंड इसके साथ ये लोग क्या करते थे, ये लोग रॉकेट लॉन्चर यूज़ कर रहे थे, जिसमें भी 5 से 10 रॉकेट एक साथ वो लोग माउंट कर सकते थे, लाइक ए पिनाका, जैसे हम लोग आज बता रहे हैं। तो ये लोग क्या करते थे, इसको बहुत तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यूज़ किए हैं। आप देख सकते हैं ये ऐसे ये भाला में ये एक आगे चाकू लगा हुआ है, जो जाके सीधा आप कहीं भी जाके दुश्मन सैनिक के ऊपर गिरता है। एंड सबसे प्राउड वाला बात ये है, जब ये मैसूर एम्पायर को कंकर कर लिया ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उस टाइम वो लोग क्या किए थे, हमारा ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो लोग ब्रिटिश एक्चुअली रियल, जहाँ लंदन में वो लोग जाके ये टेक्निक यूज़ करके वो लोग अपना आज का प्रेजेंट डे का मिसाइल को बनाना स्टार्ट किया। एंड प्रेजेंट डे मिसाइल इज ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मैसूरियन रॉकेट, टू दैट्स वाई बी प्राउड फॉर दैट। एंड अभी हम लोग आते हैं डेफिनेशन में, व्हाट इज ए गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मिसाइल इन मिलिट्री टर्मिनोलॉजी, आप जब इन फ्लाइट होता है, जब आपके एयर में होता है, एयरबर्न होता है मिसाइल, उसको आप टिल हिट द टारगेट, टिल इट हिट्स द टारगेट यू कैन गाइड इट। एंड आप इन फ्लाइट इसका पाथ चेंज कर सकते हैं, इसलिए इसको गाइडेड मिसाइल बोला जाता है। एंड गाइडेड मिसाइल कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप। वो क्या होता है, आपका डिपेंडिंग ऑन रेंज, स्पीड, लॉन्चिंग पैड एंड ऑपरेशन, इसके ऊपर डिपेंड करके आपका गाइडेड मिसाइल का टाइप्स होता है। आप देख सकते हैं ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन है एक गाइडेड मिसाइल का। ये एक सिकर होता है जहां आप वो टारगेट को सिक करता है, एंड फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक्स है, एंड एक प्रिकर्सर वायर आउट होता है, मतलब एक ऑक्सिलरी बम जैसा होता है, फ्लाइट मोटर, बैटरी इसको चलाने के लिए, एज वेल एज जाइरोस्कोप होता है स्टेबिलिटी देने के लिए, विंग्स होता है आपका स्टेबिलिटी इन ड्यूरिंग फ्लाइट, एंड आपका ये मेन वारहेड होता है जिसमें बम रहता है, एंड आपका लॉन्चिंग मोटर रहता है। एंड सेम वे में आप देख सकते हैं ये एक पार्ट्स हो गया। एंड काम कैसे करता है आप देख सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल है ब्रह्मोस का। तो ब्रह्मोस मिसाइल क्या हुआ, आपका टेक ऑफ किया ग्राउंड से एंड गोज टू सर्टन अल्टीट्यूड, यहाँ वो पैरेलली फ्लाइट किया, एंड इट गोज डाउन अल्टीट्यूड। एंड यहाँ जाने से क्या फ़ायदा होता है, ये इधर क्या होता है आपका, जब लो अल्टीट्यूड में उड़ता है दुश्मन का राडार इसको पकड़ नहीं पाता है, एंड ये जाके टारगेट को हिट करता है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर वी गाइड इट, हम लोग उसको गाइड करते हैं। ज़रूरत पड़ेगा तो पाथ में पहाड़ आ गया, पेड़ आ गया, वी कैन चेंज द पाथ, इसलिए इसको गाइडेड मिसाइल बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल हो जाता है एंड बेसिक ऑपरेशन स्किल हो जाता है। डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप, स्पीड, लॉन्चिंग पैड, ऑपरेशन, इसको डिपेंड करके कैसे क्या क्या मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम लोग के पास है, मिसाइल क्या क्या है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहला है आपका जो मिसाइल सिस्टम है, एक है एयर टू एयर मिसाइल। इसको हमारा पहला इंडिया में डेवलप किया हुआ एयर टू एयर मिसाइल है अस्त्रा, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। ये डिपेंडिंग ऑन इसका एक्चुअली मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 डिफरेंट स्पीड एंड डिफरेंट रेंज के ऊपर है। मीका जो है ये वर्ल्ड क्लास आपका एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम है, एंड इसको नॉर्मली
हमारा जो हम जो अभी खरीदे हैं राफेल, उसके साथ हम लोग इंटीग्रेटेड मिलता है। एंड उसके बाद आते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1। जैसे आपका कोई दुश्मन देश का राडार है जो एक्चुअली एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेडिएशन देता है ताकि आपका फाइटर प्लेन हो या आपका मिसाइल हो उसको ढूंढने के लिए, तो वो जो रेडिएशन को ये मिसाइल ढूंढता है एंड वो राडार स्टेशन का डिस्ट्रॉय करता है, उसको बोलते हैं एंटी रेडिएशन सैटेलाइट, एंटी रेडिएशन मिसाइल, एंड दिस इज नोन एज रुद्रम 1। ठीक है। उसके बाद आता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, जो पृथ्वी डिफेंस व्हीकल है हमारा, जो एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में ये इंक्लूडेड है। इसमें क्या होता है, जैसे आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट है, उसमें यदि कोई दुश्मन सैटेलाइट है जहां आपका वो स्पाई करता है, आपका देश का जानकारी को लेके स्पाई करता है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग उस केस में ये पृथ्वी डिफेंस व्हीकल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो जाके आपका वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट को ध्वंस कर सकता है। वो ऐसा टेक्निक हम लोगों के पास है। एंड हम लोग को छोड़ने के बाद गिने चुने देश है, अमेरिका, चाइना, रसिया एंड फ्रांस, इन लोगों के पास है। नहीं तो बहुत और कोई देश के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है। इससे हम लोग को बहुत बड़ा एज मिलता है ओवर पाकिस्तान हो, आपका कोई भी देश का आपका जो सैटेलाइट जो आपके साथ वार लड़ रहा है उसके साथ। एंटी शिप मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल क्या होता है, ये क्या होता है, आपका कोई भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च करता है, जैसे आपका हो गया रॉकेट से, सॉरी हेलीकॉप्टर से हो गया, आपका कोई फ्रिगेट से हो गया। ये क्या करता है, ये उधर से लॉन्च करके आपका जाके दूसरे देश का, दुश्मन देश का जो शिप है, फ्रिगेट हो गया, आपका डिस्ट्रॉयर हो गया या आपका एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, उसको हीट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया गया है। एंड इसको बोलते हैं नाभाल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज, शॉर्ट फॉर्म में NASM-SR मिसाइल। एंड दिस मिसाइल डेवलप्ड बाय इंडिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका एंटी सबमरीन मिसाइल। हम लोग पिछले वाला बात किए एंटी टैंक, एंटी नावल मिसाइल, अभी एंटी सबमरीन मिसाइल। ये मिसाइल का नाम है स्मार्ट, मतलब सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। इसका मतलब ये होता है, एक सुपरसोनिक मिसाइल इसको क्या करेगा, पहले लॉन्च करेगा, लॉन्च करने के बाद ये टॉर्पीडो जाके समंदर में गिरेगा, जिसके बाद से ये जाके सबमरीन को हिट करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी है, बहुत कम लोगों के पास ये है। नाउ आते हैं हम लोग एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल क्या होता है, एंटी टैंक मिसाइल होता है आप हेलीकॉप्टर में इसको माउंट करके या आपका कोई भी लॉन्च पैड से इसको माउंट करके आप इसको दुश्मन देश का टैंक के ऊपर, बैटल फील्ड के ऊपर इसको दाग सकते हैं। जिसमें हो गया आपका डीआरडीओ एंटी टैंक मिसाइल, नाग मिसाइल, ओमोग मिसाइल। ये नाग मिसाइल का इमेज है। एंड ये हम लोग का जो आज जो हम लोग जो लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर जो इंडक्ट हुआ अक्टूबर 3 में, उसमें ये डीआरडीओ एंटी टैंक मिसाइल एंड नाग एंटी टैंक मिसाइल यूज हो रहा है। ठीक है। हम लोग आते हैं फिर बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में आते हैं पृथ्वी, अग्नि, के मिसाइल, सूर्य मिसाइल। ये सब होता है, दोनों न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वारहेड लेके जा सकता है। एंड एक इमेज है ये अग्नि 3 का। एंड हम लोग उसके बाद आते हैं बैलिस्टिक मिसाइल, दो कैटेगरी और है, प्रहार एंड प्रलय। ये दोनों जो मिसाइल है ये कन्वेंशनल वारहेड लेके जा सकता है। एंड एक इमेज है प्रहार मिसाइल का इमेज है। ठीक है। हम लोग फिर बात करते हैं नेक्स्ट मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये हो गया क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होता है, जो आपका लो अल्टीट्यूड में उड़ सकता है, जैसे ब्रह्मोस 1 हो गया, ब्रह्मोस 2 हो गया, निर्भय हो गया। ये क्या होता है, ये दोनों, ये आपका सुपरसोनिक हो गया, ये हाइपरसोनिक मिसाइल हो गया, ये आपका सबसोनिक मिसाइल हो गया। ये नॉर्मली जिरकोन मिसाइल जो है रसिया का, उसका ऑलमोस्ट एक सिमिलर कॉपी होगा। जबकि निर्भय है आपका सबसोनिक, जो कि साउंड का वेलोसिटी से कम चलता है। लास्ट में है आपका सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसमें आपका त्रिशूल आ जाता है, आकाश आ जाता है, मैत्री आता है, VLSRM आता है, 12K आता है। 12K हम लोग क्या किए हैं, इसराइल के साथ मिलकर डेवलप किए हैं। एंड ये आता है XRSM। ये जितना सब मिसाइल है ये सब हम लोग सरफेस टू एयर, नॉर्मली कोई फाइटर एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए यूज़ किया। लास्ट में आपका होता है क्या है, ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो जाता है, ये नॉर्मली क्या करता है, हमारा जो इनकमिंग मिसाइल थ्रेट होता है दुश्मन देश से, पाकिस्तान कोई भी आपका
यदि आपके ऊपर हम लोग के ऊपर मिसाइल छोड़ देता है, इसमें क्या होता है, ये बालास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो होता है ये सर्टन रेंज में 50 टू लेके 100 किलोमीटर रेंज या 15 टू लेके 100 किलोमीटर रेंज, इस रेंज में ये आके अपर एटमॉस्फेयर में हिट करके इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसमें दो अभी फेज है, ऐसे BMDS-1 फेज 1 एंड BMDS ये फेज 2 है। जो फेज 1 है इसमें क्या होता है आपका, ये जाके वो मिसाइल को अपर एटमॉस्फेयर में हिट करके डिस्ट्रॉय कर देता है। खुदा ना खास्ता यदि आपका ये अपर एटमॉस्फेयर में इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, यदि नीचे आ गया, धरती के पास आ गया, तो जो BMDS प्रोग्राम ये जो अभी इंडक्ट नहीं हुआ, ऑपरेशनल नहीं हुआ, पर इसके ऊपर चल रहा है काम, ये क्या करेगा, ये शॉर्ट रेंज में लो हाइट में इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने का काबिलियत रखेगा। ये जो BMDS फेज 2 वाला है। तो ये आपका हो गया टाइप ऑफ गाइडेड मिसाइल। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ये मैं एक एक करके बनाना चाहता हूँ। जैसे कि आपका सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसके ऊपर एक पूरा एक वीडियो बनेगा। एंड निर्भय, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस 1, इसके ऊपर एक पूरा वीडियो बनेगा। तो ये एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है जहाँ आपका इंडिया के पास क्या क्या मिसाइल्स है, जो गाइडेड मिसाइल्स है, जो एक्चुअली दुश्मन का छक्का छोड़ने के लिए रेडी है, स्पेशली चाइना। एंड ये इसमें हम लोग एक इंट्रोडक्टिव वीडियो दे दिए हैं। अभी इसके ऊपर हम लोग फिर बात करेंगे जब इसके एक एक इंडिविजुअल सरफेस टू एयर कैटेगरी में, क्रूज मिसाइल में इसका क्या मिसाइल्स है, इसका क्या रेंज है, क्या स्पीड है, क्या टेक्निकल एडवांटेज है ओवर अदर मिसाइल्स, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड आपको यदि कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए, ताकि मैं उसको उधर आंसर करने की कोशिश करूँगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। एंड इससे हमको अन्य वीडियो बनाने में भी दिलचस्पी आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।